नमस्कार। चलिए आज महाभारत के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी वीर गाथा को जानते हैं जो हिम्मत और बलिदान की एक मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान योद्धा की जिसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। जी हाँ, ये कहानी है अभिमन्यु की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। ये जो हम हिम्मत या साहस की बात करते हैं, ये आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ जंग जीतना है या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? तो इसी सवाल का जवाब ना हमें महाभारत की एक बहुत ही पावरफुल कहानी में मिलता है। चलिए उसी कहानी के जरिए समझते हैं कि साहस का असली मतलब आखिर होता क्या है। और इस कहानी का हीरो कौन है? वो है अभिमन्यु, महान धनुर्धर, अर्जुन और सुभद्रा के बेटे। मतलब बहादुरी तो समझिए उनके खून में ही थी। अब देखिए, इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है और वो है अभिमन्यु का ज्ञान। उनके पास एक ऐसी जानकारी थी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक ऐसा वरदान जो बाद में एक श्राप बन गया। इसे कहते हैं गर्भ ज्ञान। हुआ ये कि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे तो उनके पिता अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बता रहे थे। ये एक बेहद खतरनाक मिलिट्री फॉर्मेशन थी। तो अभिमन्यु ने अंदर जाने का तो सारा रहस्य सुन लिया, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलने का तरीका सुनते, उनकी मां सो गई और बस वो ज्ञान अधूरा ही रह गया। तो अब सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। माहौल एकदम तनाव से भरा है। कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए वही चक्रव्यूह रच दिया है। और ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी, ये उस जमाने की सबसे मुश्किल और जानलेवा फॉर्मेशन मानी जाती थी। इसे तोड़ पाना वाकई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आप इसे एक चलती फिरती घूमती हुई भूल भुलैया की तरह समझिए। एक बार आप अंदर गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसका राज सिर्फ गिने चुने योद्धा ही जानते थे। और ऐसे में जब बड़े बड़े योद्धा सोच में पड़े थे, तब आगे आया एक नौजवान अभिमन्यु। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम। फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, मैं इस चक्रव्यूह को भेद दूंगा। यही तो है असली हिम्मत। और दोस्तों, बस यहीं से महाभारत का वो पन्ना खुलता है जो जितना हीरोइक है उतना ही ट्रैजिक भी। एक अकेले योद्धा का वो महासंग्राम जिसने अकेले ही इतिहास रच दिया। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ है अकेला जवान अभिमन्यु और दूसरी तरफ कौरव सेना के एक से बढ़कर एक महारथी यानी वो योद्धा जो अकेले ही हजारों सैनिकों पर भारी पड़ते थे। ये लड़ाई किसी भी एंगल से बराबरी की नहीं थी। और सामने कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, खुद दुर्योधन, मतलब उस युग के सारे सबसे शक्तिशाली योद्धा एक तरफ और ये अकेला लड़का दूसरी तरफ। सोचकर देखिए। चक्रव्यूह के अंदर घुसते ही अभिमन्यु ने ऐसी तबाही मचाई कि सब हैरान रह गए। लेकिन जब उन बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा कि वो उसे अकेले रोक नहीं पा रहे, तो उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। सबने मिलकर एक साथ उस पर हमला किया, पर वो लड़का वो फिर भी नहीं झुका। अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। हाँ, उस दिन युद्ध के मैदान पर अभिमन्यु का शरीर जरूर गिरा, लेकिन उसका बलिदान, उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये एक ऐसी बहादुरी थी जिसने हार में भी मौत को मात दे दी। कहते हैं ना, कुछ हार जीत से भी बड़ी होती हैं। ये वैसी ही थी। अभिमन्यु का वो बेमिसाल साहस और निडरता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा, एक लेजेंड बन गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, चुनौतियों का सामना करो, भले ही नतीजा आपके हक में ना हो। दूसरी, बिना डरे अपना काम करो, जो सही है वो करो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, शरीर भले ही खत्म हो जाए पर साहस हमेशा जिंदा रहता है। तो चलिए वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अभिमन्यु की ये कहानी जानने के बाद अब आप अपने जीवन में साहस को कैसे देखते हैं? आपके लिए हिम्मत का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।